हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ईडीएम मशीन जो होता है उसका काम क्या है, वो कैसे ऑपरेट करता है, उसका यूज क्यों करना पड़ता है हमें, इसके बारे में आज डिटेल में जानकारी हम लोग ले लेंगे। ये देखिए आपके सामने जो दिख रहा है ये ईडीएम मशीन है। इसमें एक वीएमसी मशीन सेरी का एक बेड है। ईडीएम मीन्स क्या? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन। ईडीएम मीन्स क्या? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन, जिससे मटेरियल कटिंग नहीं होता है। जैसे हम वीएमसी पे मटेरियल कट करते, सीएनसी पे मटेरियल कट करते, इसमें मटेरियल जला के कट किया जाता है। उसको जो टूल्स हम लोग इसमें यूज करते, जैसे इंसर्ट का यूज करते, तो इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं लाइक दिस। इस तरह से इलेक्ट्रोड जो हम इसमें इसको टूल बोल के यूज करते हैं, इसका यूज करके मटेरियल को कट किया जाता है, मतलब स्पार्क करके मटेरियल को काटा जाता है। ऐसे मशीन को ईडीएम मशीन हम लोग बोलते हैं। इसको करंट के थ्रू हम लोग, ये जो कॉपर का है इलेक्ट्रोड, इसको हम करंट इसको अप्लाई करते हैं और उसके बाद में हम लोग जॉब के अंदर वो जो इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड को अंदर उसको जहां पे आपको चाहिए उतना ही एरिया में, जैसे अभी ये ड्राइंग देख रहे हैं आप, ये ड्राइंग में आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा एरिया है, यहाँ पे ऐसा एरिया में आपको ईडीएम करना है, मतलब मटेरियल कट करना है। तो ये इलेक्ट्रोड, ये जो टूल है, इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ईडीएम मशीन में जो कूलेंट बोल के है, वो जो है वो WW स्पार्क ऑयल, इस तरह से इसका नाम है, WW स्पार्क ऑयल। ऐसा कूलेंट बोल के इसका यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पे जैसे सोल्यूबल ऑयल हम लोग यूज करते हैं, ऐसा सोल्यूबल ऑयल यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे करंट देके मटेरियल को कट किया जाता है। ये ऑपरेशन जो है ये थोड़ा सा इसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है। अगर इसका, ये मशीन का पर आवर रेट आप देखेंगे तो लगभग 200 रुपए 250 रुपए पर आवर रेट के हिसाब से ये मशीन चलता है, क्योंकि इसका जो टूलिंग है वो थोड़ा कॉस्टली है। अभी ये इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे बनाने का है, तो ये जो है हम वीएमसी मशीन पे, सीएनसी मशीन पे ये इलेक्ट्रोड हम लोग बना सकते हैं। ड्राइंग में ऐसी जगह है कि जहां पे हम लोग वीएमसी मशीन पे मटेरियल कट नहीं कर सकते, ऐसा एरिया जो है उसको कटिंग अगर करना है, मतलब जहां पे शार्प कॉर्नर है, डायमीटर छोटा है, विड्थ छोटा है, वहां पे कोई कटर अगर चलाना हो, उसमें 2-2, 4-4, 5-5 घंटा लग जाएगा, तो भी उतना एक्यूरेट प्रोफाइल नहीं आ सकता। ऐसा प्रोफाइल अगर आपको कट करना है तो आपको ईडीएम मशीन के ऊपर ही काम करना पड़ता है। बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि कोई मोल्ड में टैप अगर ब्रेक हो गया, उसको निकालना है, तो हम लोग ईडीएम मशीन पे वो टैप को जला के निकाल देते हैं लाइक दिस। उसके लिए इसका यूज नहीं है बेसिकली, बट जहां पे मोल्ड होता है, जहां पे क्रिटिकल पार्ट है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल है। जैसे आप ये पार्ट है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए इतना शार्प एरिया है कि हम कोई भी मशीन पे इसका कटिंग नहीं कर सकते मोल्ड के अंदर। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हम जब डिजाइन करते हैं उसी समय हमें समझ में आता है कि कहाँ पे ईडीएम करना पड़ेगा। जब हम कोटेशन देते हैं उसी समय आपको ईडीएम मशीन का चार्ज भी उसके अंदर ऐड करना पड़ता है। तो अभी देखेंगे इसमें कितने कितने ऑपरेशन आपको करना है और कितने इलेक्ट्रोड हमने बना चुके हैं, बिफोर और आफ्टर, हम दोनों चीजें यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए ये जो कैविटी प्लेट है, कोर प्लेट है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, अभी देखिए आप यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे एकदम अंदर के साइड में अंडरकट है, लेकिन यहाँ पे वीएमसी मशीन पे वो नहीं बना पाए, क्योंकि इतना छोटा कटर यूज करके बहुत सारा वक्त यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और यही ऑपरेशन हमने इस ईडीएम, ये जो इलेक्ट्रोड है उसको देखिए, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे बराबर वो बैठ जाता है, और वहां पे आप देखिए जो ऑपरेशन हो चुका है, ये ऑपरेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए कि पूरा एरिया कट किया हुआ है, ये देखिए लाइक, ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, और ये आपका इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड देखिए यहाँ पे बैठ रहा है, मैं इसको बिठा के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से देख सकते हैं कि पूरा ईडीएम के थ्रू आपने ये स्लॉट कट किया, जो कि हम वीएमसी मशीन पे नहीं कर सकते हैं। इतना छोटा कटर आप अगर यूज करना चाहेंगे, इतना शार्प कॉर्नर, आपको बहुत सारा वक्त लगेगा, बहुत सारा टाइम, क्योंकि वीएमसी का पर आवर रेट 400 रुपए पर आवर रेट है।
इससे बेटर है कि आप पीडीएम मशीन पे ऑपरेशन करें। ये एक हो गया। दूसरा आप देखिए कि यहाँ पे एक छोटा सा साइड में जो आपको मशीन कंपोनेंट में मैंने दिखाया था कि यहाँ पे देखिए ये जो एरिया दिख रहा है आपको एकदम एंगल में है और एकदम बिल्कुल शार्प है। देखिए आप कितना भी छोटा कटर यूज करेंगे तो यहाँ पे रेडियस बन जाएगा और वो हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इलेक्ट्रोड हमने बना दिया, इसको ऐसा पकड़ के वीएमसी पे हम लोग इसको मशीनिंग करवाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे आप इसको पीछे से एक स्क्रू डाल के यहाँ पे इसको लॉक किया और इसको अलाइन करके ट्रू करके, जैसे हम वीएमसी पे जॉब को ट्रू करते, इसका टॉप फेस है, सामने का फेस है, सेम इसी में भी वैसे ही सेटिंग करना पड़ता है। और इसमें लगा के आप देखिए यहाँ पे ये ऑपरेशन हमने बना दिया। आप अगर देखेंगे यहाँ पे देखेंगे बिफोर में, तो बिफोर में यहाँ पे रेडियस छूटा है क्योंकि वीएमसी पे इतना तो रेडियस छूटेगा ही। ये साइड देखिए यहाँ पे रेडियस छूटा है, यहाँ पे शार्प तो नहीं बना सकते। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ रेडियस छूट चुका है और आप यहाँ पे देखिए, अभी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड निकाल देता हूँ, यहाँ पे देखिए कितना शार्प हो चुका है एकदम। यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल रेडियस नहीं, इतना एरिया उसने कट कर दिया प्रॉपरली, यहाँ से लेके ऐसा उसको शार्प कर दिया बिल्कुल। यहाँ पे देखिए एकदम शार्प हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखिए तो ये जो इलेक्ट्रोड के थ्रू इसमें हम लोग इसमें यहाँ पे ये ईडीएम के थ्रू हमने इसको कट कर दिया। ये जो है ये हमने यहाँ पे कट कर दिया, 2 इलेक्ट्रोड हो गए। ओके, अब तीसरा जो ऑपरेशन है हम देखेंगे, ये देखिए कि इसमें इसका जो शेप है वीएमसी पे इतना 0-0 एक्यूरेसी में भी नहीं आता है। ओके, यहाँ पे रेडियस छूट रहा है क्योंकि ये टेपर भी है, यहाँ पे रेडियस भी है और वो इतना प्रॉपर नहीं है। आप अगर इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रोड ऐसा बना दिया और उसके बाद में ये इलेक्ट्रोड आप देखिए यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन कर चुके हैं। ये देखिए डेप्थ में इसमें प्रॉपर ऑपरेशन यहाँ का हो चुका है। इसका प्रोफाइल जो है, जो शेप है, आप यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये देखिए, ये तीसरा देखिए, फर्स्ट हमने देखा, सेकंड देखा, ये थर्ड इलेक्ट्रोड हमारा हो गया। अभी फोर्थ अगर देखेंगे हम लोग तो ये वाला है। इसमें देखिए कि जॉब में यहाँ पे जो प्रोफाइल है, यहाँ पे जो शार्प है, ये साइड से देखेंगे यहाँ पे रेडियस है। तो ये रेडियस अगर हटाना है तो कोई भी बॉल कटर, यहाँ पे तो फ्लैट कटर यूज नहीं कर सकते, बॉल कटर यूज करेंगे तो छोटा से छोटा कटर भी यूज किया तो यहाँ पे रेडियस बन जाएगा, रहेगा। तो ये अगर रेडियस आपको हटाना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो ये रेडियस अगर हटाना है तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोड बनाया और इसका जो ये एरिया है ये एकदम फ्लैट है और इसको यहाँ पे रख के हमने ये मेटल को हटा दिया। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा शार्प हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको पूरा ये एरिया जो यहाँ का जो रेडियस है ये पूरा के पूरा हमने हटा दिया यहाँ पे। ओके, तो अगर ये यहाँ पे रेडियस बच जाएगा, कितना भी ट्राई कीजिए यहाँ पे रेडियस बचेगा। जब हम वीएमसी करते हैं, जब डिजाइन करते हैं, उसी समय हमें ये चीजें समझ में आती है कि कहाँ पे हमें ईडीएम ऑपरेशन करना चाहिए। तो ये एक ऑपरेशन हमने यहाँ पे बना दिया, देखिए। तो ये एक हमारा इलेक्ट्रोड हो गया। ओके, उसके बाद में ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, हम पीछे के साइड में एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, ऐसे 1 2 3 4 हो गए। अब ये छोटा जो ऑपरेशन है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इसका ऑपरेशन आप अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एरिया में यहाँ पे एक रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस है। वो रेडियस को हटाने के लिए ये इलेक्ट्रोड लगा दिया है और ये इलेक्ट्रोड बराबर यहाँ पे जाके ये रेडियस को रिमूव करेगा। तो ऐसे जो ऑपरेशन है, इसको अगर रिमूव करना है, जहाँ पे शार्प है वहां पे हम लोग कोई भी मशीन के ऊपर वो शार्प कॉर्नर हटा नहीं सकते क्योंकि ये थ्रू नहीं है। अगर ये ऑपरेशन थ्रू होते, मतलब ये अगर होल थ्रू रहते, तो हम लोग क्या कर सकते थे, वायर कट ऑपरेशन पे भी ये बना सकते थे। बट ये ऑपरेशन थ्रू नहीं है, इसके चलते हमें, ये ब्लाइंड है, इसके चलते हमें ईडीएम मशीन का सहारा लेना पड़ता है। ये मशीन जहाँ पे मोल्ड है वहां पे सबसे ज्यादा ये मशीन का यूटिलाइज होता है। जहाँ पे भी मोल्ड आप बना रहे, प्रेस टूल बना रहे, जहाँ पे भी स्क्वायर एरिया है, जहाँ पे रेडियस को रिमूव करना है, वहां पे एक ही मशीन है, वो है ईडीएम मशीन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन। ओके, अब हम इसका एक सेटिंग करेंगे और सेटिंग करके आपको ये मशीन को चला के देखेंगे। ये मशीन का अगर बेड साइज देखेंगे हम लोग, ये छोटे साइज में, बड़े साइज में आपको मशीन अवेलेबल होता है। इसका अगर बेड साइज देखेंगे, ये इसका
का बेड है, मतलब ये 550 mm है। ये देखेंगे ये 350 mm है, और इसका हाइट देखेंगे वो भी 350 mm है। तो लगभग ये छोटे साइज में बड़े साइज में आपको मशीन अवेलेबल होता है। और आपको इसको जो टूल है वो देखेंगे तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है। इसके इलेक्ट्रोड हम बात करते हैं, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड हम अभी देखिए इलेक्ट्रोड हम उसको ट्रू करेंगे। पहले जो आपको अलाइन कर चुके हैं उसका पोजीशन ले चुके हैं। इसके पोजीशन के लिए सीएनसी कंट्रोलर तो है नहीं, बट ये कंट्रोलर एक्स वाई जेड का पोजीशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ से आप एक्स वाई जेड पोजीशन सेट करके कहाँ पे आपको जाना है बराबर वहां पे मशीन लेके जाके उसको हम ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो देखिए हम जो आपको पहले अलाइन किया है आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग वीएमसी मशीन पे करते हैं, सेम लाइक ईडीएम मशीन में भी वैसे ही जॉब को अलाइन किया जाता है और उसको जीरो सेट किया करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो वर्टिकल है कि नहीं उसको हम ट्रू कर रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं। पहले जॉब को सेट किया, उसके बाद में जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जो आपके सामने दिख रहा है, ईडीएम मशीन का टूल जो है, टूल को ही हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसी से मटेरियल कट किया जाता है। इस तरह से उसको वर्टिकली दोनों साइड से हम लोग उसको ट्रू करके पहले सेट कर देते हैं। इसको अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ये स्क्रू के थ्रू से उसको सीधा आप कर सकते हो। तो अभी हमने इलेक्ट्रोड जो है उसको प्रॉपरली वर्टिकली दोनों साइड से और सामने से जो फ्रंट है उसको भी पूरा अलाइन कर दिया है। अभी हम जॉब का सेंटर निकाल रहे हैं कि जॉब का ओरिजिन जहाँ पे है वो ओरिजिन को पहले मशीन को बोलना पड़ता है कि ओरिजिन कहाँ है, और वहां से आपको कोऑर्डिनेट मिलते हैं, वो कोऑर्डिनेट पे जाके आपको काम करना पड़ता है। तो हम उसका ओरिजिन करेंगे। इसको हमने ऑटो में डाल दिया तो वो क्या कर रहा है, जब उसको टच करेंगे तो एक अलार्म आपको दिया जाएगा कि यहाँ पे टच हो चुका है। देखिए आप एक साउंड सुन रहे हैं, इधर टच होगा, इधर तो यहाँ पे वो टच हो गया और वो एक अलार्म दे दिया उसने। अभी ये वाई एक्सिस को हमने 0 कर दिया। इधर आना। देखिए हमने उस दूसरे साइड से टच किया तो हमारा y का जो है वो गया 12.76 mm। आधा हो गया। उसका डिवाइड कर दिया हमने तो वो वैल्यू है 6.380, और वहां पे हम मैन्युअली वो ईडी इलेक्ट्रोड को लेके जा रहे। अभी वहां पे 0 करके यहाँ पे y का 0 हमने कर दिया, जैसे हम वीएमसी में करते हैं लाइक उसी तरह से। अब हम एक्स एक्सिस का 0 निकाल रहे हैं, सेंटर निकाल रहे हैं। एक साइड से टच किया, यस। अगेन दूसरी साइड हम देख रहे हैं। ये पिन जो है आप कोई भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल रहेगा, खाली वो वर्टिकल होना जरूरी है। देखिए टच होने के बाद एक बजर, उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर आने के बाद बजर बच जाता है। उसको हमने डिवाइड कर दिया, 7.895 आ गया। अब हम इसको सेंटर, मतलब इसका एक्स और वाई दोनों 0 हो गए। अब इसका हम जेड एक्सिस का तो एक फ्लैट एरिया में हम लेके आए और ऑटो पोजीशन बोल के बटन प्रेस किया। उसके बाद में वो जेड पे जाने के बाद एक बजर हमें टच हो गया तो बजर बता रहा है, तो यहाँ पे 0, जेड को भी हमने 0 कर दिया। अब हम मैन्युअली उसको ऊपर ले रहे हैं। अभी जैसे ड्राइंग आप देख रहे हैं कि ड्राइंग में ये जो इलेक्ट्रोड का सेंटर आपको बताया है
कि ओरिजिन से, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ से इधर कितना जाना है एक्स एक्सिस में और यहाँ से वाई में कितना जाना है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया है। तो एक्स में 86.37 और वाई में 10.46 है, वो वैल्यू तक हम लोग आ जाएंगे। वहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो पोजीशन पे हम लोग आ गए। हमने जेड भी 0 ऑलरेडी कर चुके हैं और जेड को हमें जाना है, यहाँ पे बताया है कि जेड में माइनस में 15.73 mm जाना है। तो वो वैल्यू हम मैन्युअली यहाँ पे पुट कर रहे हैं। पहले हम 15.5 तक जाएंगे और उसके बाद में डेप्थ एक बार मेजर करके बाद में हम वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू तक हम पहुंच सकते हैं। तो देखिए हमने अभी उसको कूलेंट बोल के जो ऑयल हम लोग यूज कर रहे हैं वो उसको अभी सेट कर रहे हैं और आपको दिखाई देगा कि ये स्पार्क करके कट करता है। मटेरियल जो है वो बराबर स्पार्क करेगा, स्पार्क करके ही मटेरियल कटिंग होता है। तो उसमें कूलेंट ऑयल नहीं चलेगा। देखिए आप वहां पे दिख रहा है कि स्पार्क हो रहा है, कहीं पे तो जल रहा है। देखिए वहां पे जल रहा है, आपको दिख रहा है कि वो जला के मटेरियल को रिमूव करता है। तो हम लोग कूलेंट का यूज करने के बाद थोड़ा वो ठंडा हो जाता है, अदरवाइज वो इलेक्ट्रोड आपका तुरंत जल जाएगा। आप देखिए वहां पे स्पार्क हो रहा है। अभी देखेंगे आप, वो तो पहले ऑलरेडी जहां तक हॉल था वो ऑटोमेटिकली मशीन देख रहा है। यहाँ पे 10 mm तक लगभग आपका डेप्थ जा चुका है, 10 mm तक। तो थोड़ा वो ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ये मशीन मटेरियल कटिंग करता है। इसका जो स्पार्क गैप है जनरली 0.1 पर साइड होता है। जैसे मटेरियल के ऊपर या आपका स्पार्क गैप कितना देना है उसके ऊपर आप मशीनिंग इलेक्ट्रोड को कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से ईडीएम ऑपरेशन चल रहा है, उसमें कूलेंट बोल के हमने ऑयल का यूज कर रहे हैं ताकि वो इजीली उसको कट कर सके और एक्यूरेसी भी हमें अच्छा आना चाहिए। तो ये जो ऑपरेशन है आप देखेंगे मोल्ड, जहाँ पे भी आपको आप देखेंगे मोल्ड के एरिया में, वहां पे छोटे छोटा जो एकदम शार्प एरिया है वो हम वीएमसी मशीन पे, सीएनसी मशीन पे कभी नहीं बना सकते। वो जो कटिंग है ये ईडीएम मशीन हमारा करता है। आप ईडीएम जो इलेक्ट्रोड उसका जो टूल है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो हम कॉपर का यूज करें और दूसरा हम ग्राफाइट का मटेरियल यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे हम ईडीएम जो इलेक्ट्रोड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरे इलेक्ट्रोड जो दिख रहे हैं आपको ये पूरे ग्राफाइट के हैं। देखिए ये मटेरियल पूरा ब्लैक आपको दिख रहा है। ये मटेरियल इतना इसमें ब्रिटलनेस होता है, अगर ये मेरे हाथ से गिर भी गया तो ये टूट जाएगा, इतना ब्रिटलनेस इसके अंदर होता है। ये ग्राफाइट मटेरियल है। तो यहाँ पे देखिए ये भी वीएमसी के ऊपर ही इसका प्रोफाइल बनाया जाता है। इसका प्रोफाइल भी हम लोग वीएमसी के ऊपर ही बनाते हैं। इसके पीछे हमने फिर से थोड़ा 2 एलन किया उसमें स्क्रू डाल के, क्योंकि इतना ब्रिटल है कि वो जल्दी टूट जाता है, इसके लिए हम यहाँ पे स्क्रू डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे नाम है, तो इसका एक्यूरेसी आप अगर देखेंगे तो कॉपर से भी बहुत बेस्ट होता है। अब देखिए ये जो नाम है आप यहाँ पे देख रहे हैं फोनेक्स है ना, यही नाम हम मोल्ड पे कैसे आता है उसको भी देखेंगे। तो देखिए इतना शार्प एरिया है कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाओगे कि इतना शार्प एरिया का इलेक्ट्रोड बनता है और ये पूरा वीएमसी मशीन पे ही हम लोग बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से कॉपर और ग्राफाइट, लेकिन ये ग्राफाइट का जो मशीनिंग है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन ये बहुत ब्रिटल होने की वजह से ये टूट भी जाता है। और दूसरा वीएमसी में इसमें पूरा धुआं निकलता है, इसके लिए कूलेंट यूज नहीं कर सकते, हवा ही इसका कूलेंट है। इसलिए बहुत सारे लोग इसमें ऑपरेशन बहुत कम करते क्योंकि मशीन पूरा ब्लैक हो जाता है। और
इसमें मशीनिंग जो उसका मटेरियल है वो भी थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन जहाँ पे एक्यूरेसी आपको ज्यादा ही चाहिए वहां पे हम ग्राफाइट यूज करना पड़ता है। और दूसरे इलेक्ट्रोड आप देखेंगे ये सब कॉपर के हैं, राउंड में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं। आप ये इलेक्ट्रोड अगर देखेंगे तो ये हमारा जो मग है, जो हम पानी रोज बकेट से निकालते हैं, उसका जो आगे का जो हम जहाँ से पानी ये करते हैं वहां का ये एरिया है, ये भी उसी का है। जो हैंडल है, ऐसे बड़े बड़े जॉब के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोड पहले वीएमसी मशीन पे बनाते हैं और उसके बाद में ईडीएम मशीन का उसका टूल बोल के यूज करते। अब देखेंगे हम जो ये फोनिक्स नाम है, ये फोनिक्स नाम हमने इसके ऊपर कैसे बनाया उसको हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नाम दिख रहा है आपको, मिरर में यहाँ पे इमेज छप चुका है। तो ये पूरा मोल्ड है, ये देखिए ये पूरा मोल्ड है। उसमें ये जो नाम है हम लोग वीएमसी मशीन में इतना एक्यूरेट कट नहीं कर सकते, इतना एक्यूरेट कट हम ईडीएम मशीन के थ्रू इसमें कर सकते हैं। ये जो है इसका कैविटी है, आप ये कंपोनेंट है, आप कंपोनेंट के ऊपर देखिए उसका नाम कैसे रिफ्लेक्ट हो चुका है, इतना एक्यूरेसी में उसका नाम यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे देखिए कि ये लाइक इस तरह से वहां पे जब मोल्ड बनाते हैं, यहाँ से उसका गेट है, देखिए यहाँ से जब मटेरियल इसमें फिलअप होता है तो उस समय ये जो नाम है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बराबर उसका नाम यहाँ पे प्रिंट होके आता है। तो इस तरह से प्लास्टिक के ऊपर बहुत सारे नाम रहते हैं, उसी का ये जो है ये कोर है। आप देखिए वहां पे हमने देखा वो कैविटी था और यहाँ पे ये जो है ये उसका कोर है। तो दोनों को इसके ऊपर वो कैविटी असेंबल करने के बाद, मटेरियल छोड़ने के बाद इस तरह से पार्ट निकल जाता है। लाइक ये अपना कंपोनेंट है। तो देखिए ये इंटरनल अंदर का है और वो आउटर का शेप उसमें बना दिया है हमने। तो इसमें कहने का इतना ही है, ये जो नाम है इसका ये ऊपर में है, मतलब यहाँ पे अप है, यहाँ पे डाउन नहीं आपको दिख रहा है डाउन में, लेकिन ये अप में है। आप अगर इसको अच्छा सा देखेंगे तो ये क्या है, ऊपर के साइड में है। ये देखिए ये ऊपर के साइड में है, देखिए यहाँ पे वो ये ऊपर के साइड में है। और जो हमने वहां पे कैविटी में देखा तो उसमें अंदर के साइड में हमने उसको ईडीएम ऑपरेशन कर चुके हैं। ओके, ये सब जो दिख रहा है आपको ये अपर है, ऊपर के साइड में है। ठीक है, तो इस तरह से ये मोल्ड पूरा असेंबली कर चुके हैं हम लोग। देखिए ये सिंगल कैविटी मोल्ड है। ये जो हमारा मग है जो हम रोज बाथरूम में यूज करते हैं पानी लेने के लिए, इसका ये मोल्ड है। इसमें एक बार में एक ही पार्ट तैयार होता है। ये पार्ट देखिए इसमें इस तरह से बैठता है लाइक, और यहाँ पे इसका जो आप जहाँ पे डाउन में दिख रहे जो स्लॉट दिख रहे, यहाँ पे इसका ओरिंग है। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा वीएमसी पे बना चुके हैं और उसका ये जो अंदर के साइड है जो हम देख रहे कि इस तरह से है। ओके, तो यहाँ पे ये बैठ जाता है इसके ऊपर और ये कंपोनेंट रेडी हमारा हो जाता है। तो इसका ये जो इलेक्ट्रोड है, ये आप देखिए कि ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे एक प्रोफाइल आपको दिख रहा है छोटा सा ऐसा राउंड में है, वो एरिया देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है। ये ऐसा यहाँ पे जाके काम कर रहा है। ये देखिए उसको बनाने के लिए हमने इलेक्ट्रोड बना दिया और इसको ऐसा लोकेट करके ये इस तरह से यहाँ पे बना चुके हैं। दूसरा एक हमने इलेक्ट्रोड देखा था इस तरह से। तो ये यहाँ पे जो शार्प एरिया है, यहाँ पे जो शार्प आपको दिख रहा है वो हम वीएमसी पे नहीं बना सकते। ये जो शार्प आपको दिख रहा है वो वीएमसी पे नहीं बना सकते, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरा शार्प है। वो इलेक्ट्रोड हमने यहाँ से ऐसे बना के वो शार्प एरिया प्रॉपरली वहां पे कट कर दिया। तो ऐसे जगह पे हमें इलेक्ट्रोड बहुत ज्यादा बनाने पड़ते हैं। तो ये मग का हमने देखा। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ग्लास है जो हम पानी पीने का यूज करते हैं, प्लास्टिक ग्लास, उसका देखिए ये मोल्ड है। ये इंटरनल दिख रहा है और ये जो है उसके अंदर, तो इसके अंदर आपका ग्लास बन जाता है। तो इसमें ईडीएम का ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आपको एक सिंगल कैविटी मोल्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप के मोल्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप के बहुत ज्यादा जो मोल्ड है प्लास्टिक के
उसमें ईडीएम मशीन का बहुत अहम रोल है, और उसके बिना हम लोग इतना जो एक्यूरेट जो शार्प कॉर्नर है वो हम नहीं बना सकते। अब देखिए ये ऑपरेशन लगभग हो चुका है, तो हम इसको मैन्युअली ऊपर लेके हम देख सकते हैं कि वहां पे कैसे ऑपरेशन हो चुका है। पहले वहां पे रेडियस था, अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे कितना रेडियस आपको दिख रहा है। अपने अब आप एकदम डेप्थ में देखेंगे तो वहां पे देखिए एक रेडियस है नॉर्मली, और वो वीएमसी मशीन के ऊपर उसको फाइनल नहीं कर सकते थे हम। ये पूरा वर्टिकल रेडियस आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये फ्लैट होना है, यहाँ से ये लाइन फ्लैट और यहाँ से ऐसा कॉर्नर बनाना है। हाँ, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोड को दो स्टेप है, एक नीचे में स्टेप है, वो पीछे है और ये आगे है, क्योंकि वहां पे ऐसा ही इंप्रेशन यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम पूरा एरिया शार्प हो चुका है। इस तरह से देखिए ये जो है ना, ये वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल जो है एकदम बराबर शार्प हो चुका है। इतना मटेरियल हटाने के लिए हमें ये इलेक्ट्रोड बनाना पड़ा और ये ईडीएम मशीन पे ये मोल्ड लगाना पड़ा। तो ये जो इलेक्ट्रोड, ये जो प्लेट है, इसके ऊपर हमने देखा कि 5-6 ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं। आप अभी देख सकते हैं कि इसमें ये जो आपका प्लेट है, कैविटी प्लेट है, कोर प्लेट है, इसमें इतना सारा ईडीएम का ऑपरेशन आपको करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 इलेक्ट्रोड एक छोटे से जॉब के लिए हमें बनाना पड़ा, और इतने ऑपरेशन हमें इसके ऊपर करना है। और एक इधर यहाँ पे है, तो ये हमारा पार्ट है। ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये पार्ट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए ऐसे डाइज, ऐसे मोल्ड बनाने पड़ते हैं, और वो मोल्ड का जो मशीनिंग है, कुछ हम वीएमसी पे करते हैं, कुछ हम ग्राइंडिंग करते हैं, उसको सरफेस ग्राइंडिंग किया जाता है। और अदर जो ऑपरेशन है जहां पे क्रिटिकल एरिया है, शार्पनेस ज्यादा चाहिए, ऐसे लिए हमें इतने सारे इलेक्ट्रोड बनाना पड़ा फर्स्ट। ये सब इलेक्ट्रोड हमने वीएमसी मशीन पे बनाया, और उसके बाद में ईडीएम मशीन पे उसका ऑपरेशन, उसका टूल बोल के यूज करके यहाँ पे जो जॉब है हमारा, उसके अंदर वो छोटे छोटे जो शार्प एरिया थे वो हमने यहाँ पे बना दिए। तो आप इतना देख के, इतना छोटा जॉब को देख के समझ सकते हैं कि ये ईडीएम मशीन जो है वो कितना पावरफुल है और कितना जरूरत है जब हम मोल्ड करते हैं उसके लिए। तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ईडीएम मशीन जो है उसका यूज जो है इंडस्ट्री में क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और कितना नीड है मोल्ड के लिए। मैं प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे प्लास्टिक कंपोनेंट आप अगर जनरली देखेंगे तो बहुत सारा यूज मार्केट में हम लोग प्लास्टिक का करते हैं, और उसमें ईडीएम मशीन का यूज लगभग आप देखेंगे तो ये हाईली, मतलब हायर ऑपरेशन है और फाइनल ऑपरेशन है। इसके बाद में दूसरे ऑपरेशन नहीं, डायरेक्ट असेंबली होता है। यहाँ पे अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो गया तो क्या हो रहा है, पूरा जॉब ये रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए ये बहुत केयरफुली आपको ऑपरेट करना होता है, क्योंकि अगर पूरा वीएमसी हो रहा है, पूरा मशीनिंग हो चुका है, और ईडीएम में कुछ हमने अगर मिस्टेक कर दिया तो पूरा हमारा जॉब रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा ख्याल ये मशीन के ऊपर दिया जाता है, और ये पूरा कंट्रोलर सीएनसी के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। देखिए इस तरह से ये छोटा जॉब है, यहाँ पे देखिए कि ये अपना इलेक्ट्रोड है, और ये छोटा जो आपको यहाँ पे बनाना है, तो अगर आप वीएमसी पे लगाएंगे तो इतना डेप्थ में जाने के लिए 2 mm का कटर अगर चलाना है तो बहुत सारा वक्त आपको लग जाएगा। इतना टाइम लगेगा कि आपको इसका कॉस्टिंग ही 2000 रुपए तक आ जाएगा, और कटर भी अपना ब्रेक हो जाएगा। उससे तो फायदा है आप ऐसा इलेक्ट्रोड बनाइए, और ईडीएम मशीन पे इसका ऑपरेशन आप इजीली और कम समय में कर सकते, कम खर्चे में कर सकते, और उतना एक्यूरेट कर सकते। तो ऐसा फायदा आपको ये जो ईडीएम मशीन है उसका बहुत होता है। आप कोई भी मटेरियल इसमें कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ईडीएम मशीन के बारे में आज देखा, और उसका जो डिजाइन है हम उसके बारे में भी आप देखेंगे कि डिजाइन में से इलेक्ट्रोड हम कैसे जनरेट करते हैं, कहाँ पे हमें समझ में आता है कि कहाँ पे हमें ईडीएम करना है, उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। देखिए हमने ये जो अभी देखा वही जॉब का मॉडल हम लोग देख रहे हैं। इसमें ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है वो आपका पार्ट है, ये हमारा जो है वो पार्ट है। जो प्लास्टिक का कंपोनेंट हमने देखा था वो कंपोनेंट है। आप ये जो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एरिया है एकदम शार्प है, बिल्कुल देखिए। तो ये जो शार्प एरिया है उसको कट करने के लिए हमने इलेक्ट्रोड बनाए थे। यहाँ पे भी जो हमने यहाँ पे जो शार्प एरिया है उसको कट करने के लिए इलेक्ट्रोड हमने देखा था। तो हम अभी मॉडल में देखेंगे।
अब ये देखिए कि यहाँ पे जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड था, देखिए एकदम शार्प एरिया है जहाँ पे वीएमसी ऑपरेशन नहीं हो सकता, वहाँ पे हमने ईडीएम के थ्रू उसको कट कर दिया है। एक इलेक्ट्रोड भी हम लोग बना के देखेंगे, ये अपना डिजाइन है। यहाँ पे वो डिजाइन में हमें यही पे समझ में आता है कि कहाँ पे ईडीएम ऑपरेशन करना चाहिए, कहाँ पे मटेरियल छूटने वाला है, तो वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे जो शार्प एरिया आपको दिख रहा था, वो एरिया यहाँ पे है। अब थोड़ा सा अगर मैंने ये साइड और ये साइड है, आप रेड कलर का मैंने मार्क किया है वहाँ पे, आप समझ सकते हैं। इधर भी है इस साइड। तो इसका इलेक्ट्रोड कैसे बनाते उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे अभी तुरंत। ओके, तो एक इलेक्ट्रोड हम बना देंगे यहाँ पे, और फिर उसको मशीनिंग करने के बाद ईडीएम मशीन पे लगाते हैं, वो हमारा टूल बन जाता है। तो ये हम टूल का डिजाइन बना रहे हैं अभी। ओके, तो हमें पता होता है कि कहाँ हमें ईडीएम करना है, उतना एरिया का ही एक एक्सट्रूड हम लोग बना रहे हैं। और उसको जो कंपोनेंट था उससे हम लोग कट करके उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए हम उसको अलग से ओपन करेंगे, वहाँ पे इसको हाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए उतना एरिया का एक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें जितना चाहिए उतना ही एरिया रखेंगे, बाकी का एरिया हम हटा देंगे। जो आपको दिख रहा है ये एरिया हम हटा दिया, बस जितना एरिया चाहिए था उतना एरिया का ही हमने बना दिया। देखिए इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोड का डिज़ाइन बन चुका है। और ये डिज़ाइन हम क्या करेंगे, तो हमारा जो वीएमसी है, वीएमसी मशीन पे उसको दे देंगे और ऐसा इलेक्ट्रोड हम लोग बनाएंगे। और उसके बाद में उसका टूल बोल के हम यूज़ करके ईडीएम मशीन पे, जहाँ पे हमने देखा अभी, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं और वो ऑपरेशन उतना हम लोग बना सकते हैं। तो बहुत इजी होता है इलेक्ट्रोड बनाना भी। और उसका जो एरिया है, जो एरिया में हमें करना है, ये पहले ही हमें मॉडल में समझ में आ जाता है। तो आप मॉडल देखिए कि मॉडल के जो एरिया है कि वहाँ पे आपको समझ में आ जाता है। देखिए नीचे में जो आपको अलग कलर दिख रहा है, वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड बन चुका है। और वो जो है वो हम क्या करेंगे, वीएमसी मशीन पे उसका, जैसे कॉपर और ग्राफाइट दोनों में से कोई एक मेटल यूज़ करके उसको बनाएंगे और बाद में ईडीएम मशीन पे उसका ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड हम लोग बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन में हम पहले से ही बना देते हैं, तो इसके लिए हमें उसका कोटेशन जो है वो पहले से समझ में आ जाता है कि हमें कितना उसका चार्ज लगेगा, कितना ऑपरेशन ईडीएम मशीन पे करना पड़ेगा, वीएमसी पे क्या क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये हम सभी जो ऑपरेशंस है ये हमें पहले से ही पता होते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कोई भी कंपोनेंट का और उसका मोल्ड का। और उसके बाद में आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से एट ए टाइम 2 कंपोनेंट बन रहे, और यहाँ से उसका गेट है, यहाँ से मटेरियल फ्लो हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पे जो हमारा कैविटी है, कोर है, वो दोनों में अंदर यहाँ से एंट्री करेगा और ऐसा कंपोनेंट जो है इस तरह से कंपोनेंट हमारा बन जाएगा। तो 1 स्ट्रोक में हमारा ये मल्टी कैविटी मोल्ड है, तो 2 कंपोनेंट हमारे 2 पार्ट एट ए टाइम बन रहे। तो हमारा ईडीएम मशीन पे क्या ऑपरेशंस था उसके बारे में हमने आज देखा कि उसका डिज़ाइन हमने पहले बनाया और वहाँ पे ही समझ में आ गया कि जहाँ जहाँ शार्प एरिया है वहाँ पे हम लोग
VMC पे यहाँ पे रेडियस ही आ जाएगा, कितना भी ट्राई करेंगे तो इतना मशीनिंग नहीं हो जाएगा। और छोटा छोटा कटर यूज करके अगर हम मशीनिंग करना भी ट्राई किया तो बहुत सारा वक्त लगेगा, अनवांटेड हमारा टाइम और पैसा उसमें जाएगा। तो उससे बेटर है कि हम ऐसे ऑपरेशन EDM मशीन में करें, तो हमारा टाइम और पैसा दोनों भी बच जाता है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा इसमें हमें मिल जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही, थैंक यू।